कर रहे, उत्साह बढ़ा रहे कि कोई बात नहीं है। हमें खुशी है कि रिमशा 11 की टीम हमारे विरुद्ध बिल्कुल आसानी से जीती है दोस्तों, क्योंकि लगभग अगर बात की जाए तो 14 गेंदें बची थी आमिर और 14 गेंदें और 9 विकेटों से यह मुकाबला जीता है। 2 रन पर पहला विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद इशराक और माज कुदेकर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को आसान से जीत दिलाई है। जिसमें इशराक की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, आमिर तो 13 रन बनाए थे, 2 शानदार छक्के लगाए थे और सही मायनों में जिसने शुरुआत की थी वो इशराक कलबस कर ही था, क्योंकि पहला विकेट जब हासिल किया था उसके बाद वही अगली वाली गेंद को शहजाद पठान की सीमा रेखा के बाहर भेजा था दोस्तों, जहां पर एक प्रेशर था वहीं पर आकर इशराक ने अच्छी शुरुआत की थी और उसके बाद फिर माज ने अच्छी बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर 2 चौके 2 छक्के लगाए और लगभग 22 रन बनाए अपने इनिंग में और एक आसान सी जीत यहां पर दोस्तों हासिल की और फाइनल का टिकट कटवाया है। अब उम्मीद करते हैं कि सेकंड सेमीफाइनल का यह मुकाबला भी बहुत ही दिलचस्प होगा आणि नक्कीच काबिज भाई तुम्हाला थोडीशी विनंती असेल, काबिज भाई आपण या ठिकाणी या, कारण तिथे कुठेतरी बाईक आपल्याला लावता येणार नाहीये। कालपासून आम्ही ही सूचना आलेल्या रसिकांना देत आलो आहे, तुम्हाला सुद्धा तीच विनंती असेल, कारण ती जागा जर पाहायला गेलेत आपण सुद्धा एक क्रिकेटपटू आहे काबिज भाई, त्यांची बाजूची पण गाडी तुमच्या अगदी शेजारी उभी आहे, खलील कारभारची वन मॅन शो। तो दोस्तों यहाँ पर मोहूर नांदगांव प्रीमियर लीग सीजन पहले का अंतिम फेरे में रिमशा 11 यानी कि सुफियान तांडेल बहुत खुश होंगे, मैच जरूर देख रहे होंगे दोस्तों। और पिछले टूर्नामेंट के दौरान भी हमने देखा था दोस्तों, इसी मैदान पर अंतिम फेरी में A1 नांदगांव ने अलीशान की टीम को हराया था दोस्तों, तब भी यहाँ पर सुफियान तांडेल मौजूद थे और आज मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ऑनलाइन StarCricket.in के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हो गए। सुफियान भाई आपका, वसीम भाई का, शहबाज भाई को और पूरे तांडेल फैमिली हो, जितने भी हमारे क्रिकेट के चाहने वाले हैं, प्रेमी है, डॉक्टर जैन हो गए, डॉक्टर वसीम पेशमाम हो गए, संजय पाटिल हो गए, वहां पर समीर पठान, मुझे यकीन है दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति है परवेज सूबेदार जो लगातार मैच को देखते हैं, क्योंकि मैंने जब कहीं उनसे विजिट किए तो मुझे केवल वो मोबाइल पर मैच देखते हुए नजर आए। यानी कि सोचिए अपना, अगर डॉक्टर जैन की बात की जाए तो अपने डिस्पेंसरी को संभालते हुए क्रिकेट का मैच देखना आसान नहीं, समीर पठान की भी बात की जाए या वसीम पेशमान की भी बात की जाए तो अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका लगाव, उनका प्रेम ये स्पष्ट रूप से देखता हुआ हमें नजर आ रहा है दोस्तों। कल हमारी यही टीम बाला हैट्रिक लेता है, ये अमजद हैट्रिक लेता है कि बाला की तरफ से 100 रुपए, अमजद शेख की तरफ से, अमजद शेख के लिए बाला की तरफ से अगर हैट्रिक मुकम्मल करते हैं तो 100 रुपए का इनाम आया हुआ है दोस्तों। अमजद शेख ने कल 500, देखिए इनामी रकम बढ़ा दी गई है और अब सीधे 100 से जिस तरह से सेंसेक्स में उछाल आता है दोस्तों, शेयर बाजार में उछाल आता है, गिरावट आती है, तो यहाँ पर उछाल आया है और आमिर ने, बावला ने, यानी कि वो इनामी राशि बढ़ा दी है, 500 रुपये मिल सकते हैं बाला की जानिब से, यानी कि 7 की जानिब से। अमजद शेख तेज तर्रार गेंदबाज, वाह कमाल की गेंद, अमजद के कांधे से पटकी हुई गेंद, समझ नहीं पाए दोस्तों मोहम्मद चिपलुनकर, और मोहम्मद सिर्फ एक मैच में मोहम्मद ने 31 रन बनाए थे, लेकिन पिछले 3 मैच की बात करूं तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पारी मोहम्मद चिपलुनकर की नजर आई।
मयूर लोकद्रे सोच रहा होगा क्या मैं ही मिला था तुझे खेलने के लिए कि 4 छक्के मेरी ओवर में जड़े थे। लेकिन दोस्तों ये मोहम्मद, इसमें सुधार लाना होगा। देखिए क्या तेज तर्रार, कंधे से पूरी ताकत निकाली थी और गेंद को गुल्डन स्पॉट में से उछाला था दोस्तों। हार्ड लेंथ की गेंद थी ये, और मोहम्मद का वही अपना अंदाज, कैसी भी गेंद आए बस मुझे चौका या छक्का खेलना है। और फिर से एक मतलब टॉप एज लगा था। बहुत ही बढ़िया आइडिया, बहुत बहुत बढ़िया आइडिया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक स्ट्रैटेजी बनाई थी शायद अमजद ने। हालांकि ये अमजद बहुत कम क्रिकेट खेलता है, इसके पास इतना हुनर है, उतना टैलेंट है। अगर ये A1 में खेले या तो जो भी है, आलिशान उसकी टीम है, मैं उनके दोनों के दरमियान कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर लगातार क्रिकेट खेला ना दोस्तों तो ये बहुत आगे जाएगा। और ये आज से 5-6 साल पहले मैंने कहा था जब अमजद ने क्रिकेट में पदार्पण किया था, डेब्यू किया था दोस्तों, क्योंकि मुझे उसका एक्शन बहुत ही अच्छा लगता है, उसकी गेंदबाजी, उसकी बल्लेबाजी और उसका एक जिद्दीपन, एक जोश। देखिए फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद हवा में। ओ यहां पर दोस्तों भाग्यशाली रहे अफान। मुन्ना पाटिल है, मुझे लगता है मुन्ना पाटिल भी अच्छा तेज कर रहा गेंदबाज है दोस्तों। हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल 2 रन मिले और 2 रन के साथ रनों का स्कोर का आगाज हुआ है। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्रिश को भी हम देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, इस बीच जोर से पूरी ताकत के साथ खेलने का प्रयास किया था। बैट्समैन का नाम क्या है? हाँ फिर से मतलब खेला जरूर है, केवल 1 रन मिलेगा क्योंकि मानस लालसे की जानिब गेंद गई है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग तीनों ही क्षेत्र में माज ने बहुत ही कमाल का खेल किया दोस्तों। और लगातार कल के दिन में 2 मुकाबले जीतकर उपांत्य फेरी में पहुंचने वाली ये टीम है रुद्र 11। शहबाज खदीब की अगुवाई में ये टीम खेल रही है। क्या प्लानिंग की है दोस्तों, और इनके पीछे उनके संग मालिक की मेहनत है, यानी कि संदेश पाटिल और बिल्कुल सूरज शेलके को हम देख सकते हैं। कौन है? विपुल को शायद कुछ इंजरी आई है, क्रैम्प आया होगा शायद। विकेट ही करत होता ना तो बॅटमध्ये। अरे मग थांबा बोला, दुसरा बॅटमध्ये 4 गेंदें 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह अब तक की गेंदबाजी का विश्लेषण, बहुत ही शानदार गेंदबाजी अमजद शेख की। हैट्रिक मुकम्मल करने पर 500 रुपए का इनाम आया था बाला की जानिब से। चलिए फिर से एक मरतबा तैयार विपुल, क्योंकि विपुल को पता है मेरी टीम के लिए निहायत जरूरत है। और पिछले मैच में 51 रन की एक शानदार पारी भी खेली दोस्तों विपुल ने। और विपुल यानी कि अमजद शेख जो कि उनके बाद हाईएस्ट स्कोरर 41 रन। बेस्ट वर्सेस बेस्ट। फिर से एक मरतबा तेज तर्रार गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इस बार नतीजा विरुद्ध और रियाज 20 रुपए के हकदार बहुत खुश हुए हैं। लीजिए देखिए, मैंने भी कैच पकड़ा है दोस्तों को। जोश नजर है रियाज कापसे का, कोच का। और 6 रन के साथ रन की संख्या आगे बढ़ती हुई आमिर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
आउट होने वाले बल्लेबाज थे मोहम्मद चिपलुनकर। अगली गेंद, आखिरी गेंद लेकर तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, विपुल के बैट से हटा हुआ, गेंद ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, केवल 1 रन मिलता हुआ, और इस 1 रन के साथ पहली ओवर की समाप्ति। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के इस मुकाबले में सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला, जो कि हम देख सकते हैं दोस्तों विश्व 11 और रुद्र 11 गणेश पाकाड़ी के दरमियान खेला जा रहा है। नांदगांव प्रीमियर लीग चषक 2023, जिसका उपांत्य फेरी का सामना, और बिल्कुल जीशान कापसे को भी हम देख सकते हैं दोस्तों। नजीर कापसे का ये बेटा कमाल की बल्लेबाजी कल की थी। जीशान ने भी ऊंचे कद का खिलाड़ी, फील्ड में कुछ परिवर्तन कराया गया है और जीशान को बिल्कुल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में तैनात किया है कप्तान शहबाज खतीब ने। मालदार से बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। वैभव तलेकर भी इनके एक अच्छे गेंदबाज है, देखना है और कौन से गेंदबाजों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। खुद शहबाज खतीब ने भी इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी की है दोस्तों। तो पहली गेंद लेकर गेंदबाज माजलाल से तैयार अपने घरेलू मैदान पर। फिर से मतलब खूबसूरत नजाकत और ताकत का अच्छा मिश्रण, और आता हुआ विशाल पाटिल पुरस्कृत ये शानदार चौका विपुल के बल्ले से, और इस 4 रन के साथ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई विश्व 11 दिवेश अग्रावकर यानी कि ब्रावो, जिस टीम को कप्तानी कर रहे, लीड कर रहे हैं। आरुष बहुत ही खुश है। आरुष का ये फेवरेट खिलाड़ी है, आइडल है, आदर्श है ब्रावो। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और आउट होने वाले बल्लेबाज थे मोहम्मद चिपलुनकर। इस मर्तबा हवा में गेंद शहबाज खतीब है। क्या क्या छूटेगी लोगों, आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं अक्सर कहता हूं ना दोस्तों कि जंगल में शेर के हाथ से शिकार का छूटना और क्रिकेट मैच के दौरान शहबाज खतीब के हाथ से कैच का छूटना नामुमकिन के बराबर। और विपुल ने थोड़ी सी गलती की, विपुल ऊपर बहुत खेला, ऊंचाई ज्यादा रखी, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन दोस्तों अच्छा बल्लेबाजी आउट हो चुका है। ये ब्रो बोला पाटे हो रही। तो दोस्तों जिस शख्स का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। और मैंने कल भी आपको कहा था, भले ही सुफियान टांडेल बम्बई में देख के मैच को देख रहे होंगे, लेकिन कल वो शख्सियत आपको मैदान पर नजर आएगी। और आज बिल्कुल सुफियान टांडेल का यहाँ पर आगमन हो चुका है। हम बहुत ही अदब के साथ दोस्तों यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि सुफियान भाई आप बिल्कुल व्यासपीठ पर आ जाए। सुफियान टांडेल पुरस्कृत रिमशा 11, जिसके को ऑनर नवाजिश बकवाल, एक शानदार टीम और जिसने सेमीफाइनल का मुकाबला जीता था A1 वॉरियर्स के विरुद्ध। यहाँ पर देखिए माजलाल से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है दोस्तों, अच्छी गेंदबाजी। अपनी टीम के खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए बिल्कुल सीधे मुंबई से उड़ान भरी थी। और नांदगांव के मैदान पर दोस्तों फिर से एक मरतबा आप सुफियान टांडेल को देख सकते हैं। खलील कारोबारी भी उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे दोस्तों। केवल रन बताए जाए तो 14 रन। इस वक्त थोड़ी सी परिस्थिति गंभीर है। व्हाइट बॉल अंपायर जी का इशारा, 1 रन का इजाफा। सकले ने बल्लेबाजी के लिए सूर्या कुठे असेल? सूर्या लवकरात लवकर या ठिकाणी येऊन आपण फौजशी संपर्क साधा। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। और जब दोस्तों वाकई में दिवेश ने मौका दिया सकलेन को, सकलेन ने भी कहीं न कहीं एक दो छक्के जरूर लगाए दोस्तों। तो वाकई में दिवेश को इसका सब क्रेडिट, इसका श्रेय जाता है दोस्तों। मुझे मेरे कैप्टन ने मौका दिया है, उसका वो विश्वास मुझे सार्थ करना है, सही ठहरा गया दोस्तों। और अच्छा छक्का माज दासे के विरुद्ध खेला हुआ ये डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। दोस्तों ये चमचमाता चषक याद रखिए, यकीन मानिए सुफियान भाई आपको यहाँ पर बिल्कुल आना ही होगा। सुफियान भाई बेसब्री से आपका इंतजार किया जा रहा है और बिल्कुल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप फौरन यहाँ पर आ जाए। बिल्कुल साबिर भाई भी आपका इंतजार कर रहे हैं और बस इतना ही कहूंगा सुफियान भाई के लिए कि आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू साबिर भाई। और यहाँ पर स्वागत में शानदार चौका आता हुआ 4 से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई आमिर 25 रन, जिसकी मैंने कल तारीफ की थी, आज तारीफ की थी दिशान काफ से बहुत ही गंदी फील्डिंग, ये चौका रोका जा सकता था। तो यहाँ पर बिल्कुल 4 रन मिले, 25 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। तो मैं कह रहा था सुफियान भाई के लिए कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। अरे फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। ऐसे व्यक्ति दोस्तों सदैव जो अपने खिलाड़ियों के पीछे समाज कारण हो या फिर क्रीड़ा हो, कला हो, हर क्षेत्र में हर खिलाड़ियों को, हर उनके टैलेंट को उजागर करने वाला व्यक्ति दोस्तों सुफियान तांडेल आज इस व्यासपीठ की जानी रुख करके आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए सुफियान तांडेल के लिए, क्योंकि देखिए सुफियान भाई का यहाँ पर आगमन हो चुका है और बहुत खुश भी हो गए क्योंकि रिमशा 11 उनकी अपनी टीम है। और वाकई में सुफियान भाई बड़ी बड़ी टीमों ने आपको इतनी अच्छी ट्रॉफी नहीं दी होगी। ये बहुत ही सम्मानजनक बात होगी कि नांदगांव प्रीमियर लीग स्टील की ये ट्रॉफी एक आपके नाम जरूर होगी। अब वो फर्स्ट की होगी, सेकंड की होगी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन वाकई में सुफियान भाई ये जो ट्रॉफी है ना, ये वाकई में बहुत ही यादगार होगी। इसके पीछे दोस्तों नवाजिश की मेहनत है, रमेश की मेहनत है। और बात की जाए तो 1 रन का और इजाफा 26 है आउट हुआ। ओके, बल्लेबाज आउट हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर हमारा ध्यान हटा था कल्पेश, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी व्यक्ति आज व्यासपीठ पर आई है दोस्तों। बिल्कुल इनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अंतिम अंबाजी, श्रेयस मिश्रा, हेलो। हाँ ओके ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम देख रहे हैं शोहरत बस करके हाथों से एक माए की उद्गार शॉल, प्रेमा का प्रतीक और एक सम्मान चिन्ह देकर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सुफियान भाई तांडेल का बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ सबों ने खड़े होकर इस्तकबाल किया है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान भाई, आप यहाँ पर आए और वाकई में इस मंच की शोभा आपने बढ़ाई है। तो मुझे यकीन था सुफियान भाई, मैंने कल भी कहा था कि सुफियान भाई कल भी मैच देख रहे हो अपनी टीम का। ये जितने एयरबड्स हैं ना, देखिए दोस्तों आते ही बड़ा ऐलान कर दिया, ऐलान नहीं बल्कि उसकी पूर्ति भी की है। हर खिलाड़ी रिमशा 11 का जिसको एक ब्रांडेड एयरबड दिया जाएगा, वो सभी खिलाड़ियों को जो फाइनल में पहुंचे हैं, और साथ ही साथ दूसरी जो फाइनल स्ट्रीम होगी उसके लिए वॉच दी जाएगी और मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी एक स्मार्ट वॉच दी जाएगी दोस्तों। देखिए मैंने कहा था यह ऐसा व्यक्ति है, दानशूर व्यक्ति है, मुखैर हजरात है, जो कि समाज कारण हो, क्रीड़ा हो, कला हो, हर क्षेत्र को, हर टैलेंट को उजागर करने का काम करता है दोस्तों। ऐसी व्यक्ति आज यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है।
प्लेइंग 11 रिमशा के सभी खिलाड़ियों को ब्रांडेड एयरबड मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बिग अचीवमेंट है टीम के लिए, क्योंकि वाकई में टीम ने कमाल का खेल भी दिखाया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबले अब सुफियान भाई के आने से और भी बेहतरीन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए क्या गेंदबाजी कर रहा है शहबाज कदीर, हेवन से पार्ट टाइम गेंदबाज की भूमिका को निभाने वाला आज कमाल की गेंदबाजी कर रहा है फरहान। पीछे कल भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, यकीन मानिए। हाँ ये बात सही है क्योंकि मैंने इतनी अच्छी गेंदबाजी शहबाज को नहीं देखा, लेकिन जब जिम्मेदारी सौंपी सुरेश शेलके ने तो कमाल की गेंदबाजी की है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी मन में लड्डू फूटे हैं शहबाज के, लेकिन गेंदबाजी अच्छी की है दोस्तों। इसके पीछे मेहनत है, बिल्कुल रिकॉर्ड है मुझे पता है, लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी वो रिकॉर्ड न बताया जाए, हालांकि बताना हमारा काम होता है दोस्तों। लेकिन शानदार चौका आता हुआ सकलीन के बैट से, यानी कि रनों की संख्या बढ़ के पहुंची है 30 रन। देखिए दोस्तों सभी खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर ब्रांडेड वॉच, यानी कि फाइनल में दूसरी टीम पहुंचने वाली के लिए बड़ा ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों। अरे भाई और सुफियान भाई टांडेल की तरफ से मुरूद के बुलंद आवाज मुश्ताक अफराद के लिए भी वॉच दी गई है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें सुफियान भाई टांडेल का। बिल्कुल इस दर्जा नवाजी के लिए सुफियान भाई वाकई में बहुत बहुत आपका शुक्रिया, हिम्मत अफजाई के लिए मेरी खिदमत में भी एक बेहतरीन वॉच दी है दोस्तों। मैं निहायत ही बहुत ही खुश हूँ और वाकई में मेरे दिल में आपके लिए ऐसा नहीं कि वॉच मिले, मैं हर एक इज्जत रखता हूँ, क्योंकि लोगों के लिए काम करने वाला व्यक्ति होता है दोस्तों, भगवान उसको कभी निराश नहीं करता। जो दूसरे के चेहरे पर खुशी लाने का काम करता है ना, यकीन मानिए उस खिलाड़ी के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस आदमी के लिए दोस्तों खुदा भी भगवान भी कहीं ना कहीं अच्छा करता रहता है। चलिए मैच और यहाँ पर 30 रन पर एक और विकेट का पतन, शहबाज ने एक और विकेट पतन क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। बल्लेबाज जो आउट हुआ था उसका नाम था सकलीन। देवेश के ऊपर जिम्मेदारी होगी दिवेश, और अब बल्लेबाजी के लिए जो मैदान पर बल्लेबाज पहुंचा है सामी नहीं सिद्धांत को अब सिद्धांत रचना होगा दोस्तों कि मुझे एक अच्छी बल्लेबाजी करनी है, मुझे मौका दिया गया। गाड्यांना थोडा बाहेर करा विनंती असेल। मुन्नबर भाई हुजूर तुम्हाला विनंती असेल, मुन्नबर भाई आपण या ठिकाणी या, नक्कीच आमचा चांगला आवाज पोहोचवण्याचा काम आणि शानदार मंडप हा मंच ज्याने व्यासपीठ तयार केलाय ते व्यक्ती मित्रांनो मुन्नबर हुजूर प्रत्येक वेळी A1 साठी धावून येणारा विशेष आभार आणि फ्री मध्ये दिला असा फरहान कलबसकर नक्कीच जोरात ते सुद्धा हसतायत। और असलम भाई हल्ले के लिए भी दोस्तों यहाँ पर जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हर बार दोस्तों असलम भाई भी अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए हर बार पहुंचने वाला वो व्यक्ति है, और आज वो शख्स भी यहाँ पर पहुंचा है दोस्तों। ये कौन आया महफिल रोशन हो गई जिसके नाम से नांदगांव के मैदान पर सूरज निकला हो जैसे शाम से दोस्तों। वो जो आया शहर में तो शहर बड़ा अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर बड़ा अच्छा लगा। ऐसे व्यक्ति सुफियान टांडेल, असलम भाई हल्डे और बिल्कुल दोस्तों मुन्नवर हुजूर बिल्कुल यहाँ पर सम्मान चिन्ह देकर असलम भाई हल्डे का भी यथोचित स्वागत सम्मान किया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर फिर से मरतबा सूर्यकांत गजानन भोबू के माध्यम से शुभ हस्ते यहाँ पर असलम भाई हल्डे उपसरपंच नांदगाव ग्राम पंचायत यांचं सुद्धा या ठिकाणी यथोचित स्वागत केला जातोय। जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो। उपसरपंच सुद्धा व्यक्ती या ठिकाणी आपल्यासाठी आलाय। अर्थात असलम भाई अगदी आपण 20-25 वर्ष मागे गेला तर मित्रांनो असलम भाई हल्डे नेहमीच बोलत असतात, तुमचे मोठे बंधू आहेत, नेहमीच चांगल्या स्पर्धा ते भरवायचे एसपीएनसीच्या माध्यमातून। हा इथे फटका फसला, हवे चेंडू और अमजद शेख को ये
ये बहुत ही आसान सा विकेट, अमजद ने शायद इसकी कल्पना भी की नहीं होगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेविस को भी ऐसा लगा नहीं होगा कि ये कैच छूटेगा। दो गेंदों पर दो कैच छूटे, ऐसा मुझे आमिर बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर स्कोर रुका हुआ है केवल 31 रन, 31। अमजद शेख पटकी हुई गेंद थी, बैटू पर जाके जड़ दिया, शानदार चौका, ध्रुवेश अग्रवाल के बल्ले से आता हुआ शानदार चौके के साथ रनों की संख्या 35 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है, चौथी ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। पहली 2 गेंदें बिल्कुल बिंदी की थी, डॉट की थी, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रहार किया है दिवेश ब्रावो ने और जड़ दिया एक शानदार चौका। बहुत ही भाग्यवान और खुशकिस्मत वो टीमें होगी दोस्तों जो अंतिम 4 में पहुंची है, और उससे भी भाग्यवान वो टीमें होगी जो नांदगांव प्रीमियर लीग का सपना साकार करती हुई नजर आएगी, यानी कि फाइनल में पहुंचेगी। अब फाइनल में एक टीम रिमशा 11 जिसके टीम ऑनर सुफियान भाई तांडेल यहाँ पर मौजूद है, उनकी उपस्थिति से पहले उनकी टीम ने अंतिम फेरी का टिकट कटवा लिया था। फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद, लेकिन मिस टाइमिंग और शहबाज खतीब है, कैच नहीं छूटेगा ब्रावो। थोड़ी सी गेंद को और पीछे फेंकना था, गेंद बिल्कुल ऊपरी हिस्से में लगी बल्ले के और कैच 2 लाइफ मिलने के बावजूद ब्रावो उसका लाभ, उसका फायदा नहीं उठा पाए और अमजद शेख की ही गेंदबाजी पर आउट होकर बैक टू द पवेलियन। 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अनूज मुस्कुराते मुस्कुराते चले हैं मैदान पर। अनूज तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? लेकिन गम तो नहीं होगा अनुज को, खुशी होगी कि नांदगांव प्रीमियर लीग में मुझे कप्तान ने और मेरे संग मालक ने खेलने का मौका दिया, विशाल पाटिल ने मुझे मौका दिया इस टीम में खेलने का, देवेश अग्रवाल ने मुझे बल्लेबाजी करने का मौका दिया है, और कहीं न कहीं मुझे अपने कप्तान का वो भरोसा जीतना है। 35 रन। हाँ, यहाँ पर बाहरी किनारा लगा था, भाग्यशाली रहे, 1 रन मिलेगा अनुज को, 1 रन मिलेगा टीम को, और इस एक की सहायता से रनों की संख्या 36, 5 विकेट के नुकसान पर। जब चौथी ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, इसके बाद इंतजार होगा कि 5वां गेंदबाज 5वीं ओवर के लिए सुरेश के कप्तान शहबाज खतीब किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपेंगे। अनुज आखिरी गेंद के लिए अमजद शेख के विरुद्ध, हाँ जोरदार हिट किए हैं, हवा में खेला है, गेंद हवा में झूल रही है और शायद कैच छूटा या पता नहीं, कोशिश जरूर की थी। इस बीच बल्लेबाज अनुज ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए और इस 2 रन की सहायता से रनों की संख्या पहुंची है 38 रन। 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वैभव पलेकर आखिरी ओवर के लिए वैभव के हाथों में गेंद सौंपी है दोस्तों। क्या कोशिश होगी वैभव की, क्योंकि इनके सामने बल्लेबाज होंगे सिद्धांत और अनुज, एक युवा जोड़ी है जो कि बिलोंग करती है कोलीवाड़े से, और दोस्तों दोनों ही के अंदर वो क्षमता है। और बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा था, देखिए कोलीवाड़े में अगर आप देखेंगे वहां से 7-8 बल्लेबाज है जो लेफ्टी खेलते हैं, हालांकि बिल्कुल युवा है, कम तजुर्बा है, लेकिन आने वाले कुछ साल में यही बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन कामगिरी अपने गांव के लिए
और अपने समाज के लिए करते हुए नजर आएंगे दोस्तों। एक रन मिला यहाँ पर सिद्धांत को, और इस एक रन की सहायता से रनों की संख्या 39 रन। बिल्कुल आज हमारे साथ दोस्तों इस मंच पर बिल्कुल उप सरपंच नांदगांव के असलम भाई हल्डे भी मौजूद है। कल हमने देखा था बिल्कुल भाई के उपस्थिति में इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, उद्घाटन 16 यहाँ पर पार पाड़ा गया था, यानी कि मुकम्मल किया गया था। और यहाँ पर अनुज का विकेट भी गिरता हुआ, अनुज बैक टू द पवेलियन, जाते बार भी हंसते हंसते गया था और आते बार भी देखते चेहरे पर वो मुस्कुराहट। सुमित पाटिल, जिम्मेदारी होगी, सुमित से पहले मौका दिया गया था अनुज को। 5 ओवर का मुकाबला असलम भाई, 5 ओवर में अगर बात की जाए तो 4 ओवर के खात्मे पर 39 रन। 5वीं ओवर इस वक्त अपने प्रगति पर इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। 2 गेंदें हो चुकी है, केवल 39 रन और अब बची हुई 4 गेंदें। देखना इन 4 गेंदों में क्या लक्ष्य रखेगी रुद्र 11 के सामने, विश्व 11, क्योंकि इस वक्त 4 गेंदें आना शेष है। 4 गेंदों पर अगर सुमित और सिद्धांत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 50-55 का लक्ष्य हमें जरूर देखने को मिलेगा। पटकी हुई गेंद थी और बिल्कुल फाइनल की दिशा में गेंद ट्रैवल कर रही है। कितने रन मिलेंगे वहां पर आपकी कसौटी होती है, जितने दौड़ के आप रन ले सकते लीजिए, लेकिन सुमित ने केवल 2 रन ये हासिल किए। 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा अपना सोच बदलनी चाहिए थी, तीसरा रन भी हो सकता था। वो कहते हैं ना कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। वो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सोच को बदलना चाहिए थी तो 3 रन भी हासिल हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बल्लेबाज आउट होगा, पंच अंपायर। जब तक अंपायर की उंगली नहीं उठेगी हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। सिद्धांत यहाँ पर आउट, 7वां विकेट का पतन। स्कोर 1 रन के साथ 42 रन। इसके बाद होगा दोस्तों क्रिकेट का महासंग्राम, यानी कि अंतिम फेरी का मुकाबला। रिमशा 11 के विरुद्ध कौन सी टीम होगी, रुद्र होगी या विश्व होगी, सूरज शेल्के की होगी या फिर विशाल पाटिल की होगी। फुल टच गेंद, लेकिन सुमित ने उसका फायदा नहीं उठाया। अगर ये गेंद दोस्तों देवेश को होती तो यकीनन मोहम्मद को होती या सकलेन को होती तो मुझे ऐसा लगता है कि नतीजा उलट भी आ सकता था। क्या ये जानबूझकर, मुझे ऐसा लगता है कि वैभव ने फुल टच गेंद भी फेंकी होगी। हर एक की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सोच होती है दोस्तों। वैभव एक रन से रनों की संख्या को आगे बढ़ा रहे, 43 रन। लेग बाइज की सूरत में 1 रन और मिला। 44 हुए ना, तो वही 44 रन हो चुके हैं और 45 रनों का जीत का लक्ष्य होगा। यानी कि बिल्कुल पहला मुकाबला भी हमने देखा था सेमीफाइनल का, असलम भाई A1 वॉरियर्स यानी कि राहिल सोंडे की टीम, जिसमें फौद थे, फरहान थे, उन टीम को दोस्तों सेमीफाइनल की रिमशा 11 सुफियान टांडिल की टीम ने 44 रन बनाने के बाद 45 रन आसानी से बनाए थे और हराया था दोस्तों। और अब सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला भी हम देख रहे हैं कि इस मैच में भी कोइंसिडेंस देखिए, योग देखिए कि 44 के बाद से रन बने। कभी अभी क्या किधर शादी बालिक जनाब की जो है ऐसा। तो शुक्रिया बिल्कुल असलम भाई जो यहाँ पर आप पधारे। हालांकि शेड्यूल काफी बिझी है, अगोटीचे दिवस आहेत मित्रांनो, लग्न सराई सुद्धा प्रत्येक ठिकाणी सुरू आहे आणि कुठेतरी नक्कीच असलम भाईने सुद्धा या ठिकाणी सदिच्छा भेट दिल्याबद्दल असलम भाई तुमचा नक्कीच आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करीत आहोत।
बिल्कुल असलम भाई यहाँ पर मौजूद थे, सुफियान भाई भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। असलम भाई और सुफियान भाई के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, जिंदगी में इतनी खुशी मिले आपको कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। ये दोनों शख्सियत के लिए दोस्तों ये मेरी तरफ से एक नजराना था। तो चलिए अंतिम फेरी का मुकाबला इसके बाद तुरंत होगा। अब यहाँ पर अंतिम फेरी में कौन सी टीम रिमशा 11 के विरुद्ध खेलेगी? अमजद शेख और माज लालसे की वो तड़ाकेबाज जोड़ी, वो आक्रामक जोड़ी दोस्तों बीच मैदान की ओर धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों के साथ पहुंचती हुई अब निगाहें होगी दोस्तों कि इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का सबसे बड़ा प्राइज तो दिया है सुफियान भाई टांडेल ने, स्मार्ट वॉच जिसमें काफी ऑप्शन होते हैं, फंक्शन होते हैं, जिससे आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, कॉल कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, आपके पल्स रेट गिन सकते हैं। ऐसे स्मार्ट वॉच में एक नहीं अनेक ऑप्शन फंक्शन होते हैं दोस्तों, जो कि हमने मजगांव प्रीमियर लीग में भी देखा था, राहुल गोसावी की तरफ से दिया गया था ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी स्मार्ट वॉच दी गई है दोस्तों। मजगांव में कूपन भी रखे गए थे, 10-12 प्राइज रखे गए थे। किरण जायसवाल ने इतना एक स्वप्न साकार किया था दोस्तों। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नांदगांव प्रीमियर लीग जो एक संकल्प किया था इन पांचों दोस्तों ने, जिसमें के फहद, तुषार, सूर्या, राहिल और फरहान, ये ऐसे 5 प्रमुख आयोजक है। हालांकि इनका साथ सबों ने दिया है, लेकिन इनकी अगुवाई में, इनकी एक सोच से एक कोशिश पैदा हुई थी और आज नांदगांव प्रीमियर लीग का अंत हो रहा है, यानी कि संपन्न हो रहा है, इख्तिताम पजीर हो रही है टूर्नामेंट। अमजद अगर छक्के के हैट्रिक लगाता है तो 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा बाला की जानिब से। बाला ने भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया इस मंच में कामगिरी की है, कमेंट्री भी की थी, अच्छी फील्डिंग भी की और बल्लेबाजी का तो मौका नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मोटिवेट करने का काम जरूर किया है। फिर उसका छोटा भाई आमिर बाबा हो या फिर अमजद पर लगातार उनकी कोशिश, अरबाज शेख के ऊपर भी कोशिश की थी, उन्होंने दिखा दिया अपने आखिर अपने होते हैं। तो इस तरह से कुछ इनामी राशि लगाई थी बाला ने। अगर अमजद शेख अगर छक्कों की हैट्रिक करते हैं तो 500 रुपए का कैश प्राइज। बाहरी किनारा, वाह बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, ब्रावो है दोस्तों, आसानी से हार नहीं मानेगा और एक अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों, स्वभाव बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अच्छी कोशिश थी ब्रावो की। पहली गेंद पर हमने देखा था बिल्कुल अमजद शेख को चकमा दिया था, क्योंकि यहाँ पर दूसरी गेंद फंसा लिया है, क्षितिज कालू का बड़ी है और अमजद बैक टू द पवेलियन। पहले मैच में दूसरे हमने देखा था 41 रन की एक आखिरी पारी खेली थी, 5 छक्के जिसमें जड़े थे दोस्तों, 2 शानदार चौके लगाए थे। 41 रन बनाने के बाद 13 गेंदों में उसी बल्लेबाज को अपना निशाना बनाया था दोस्तों, दिवेश अग्रवाल। जिस तरह से पहली ही गेंद पर मोहम्मद चिपलुनकर आउट हुए थे डायरेक्ट 10,000 से बोली चली और अमजद के ऊपर तो डायरेक्ट 10,000 से बोली शुरू हो गई थी। और दोस्तों अमजद ने मात्र गेंदबाजी बल्लेबाजी में अच्छी कामगिरी की, लेकिन महत्वपूर्ण मुकाबले में मात्र अमजद असफल रहे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मुकाबला है, लेकिन ब्रावो है, आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये 45 वाला मुकाबला भी बहुत ही संघर्षमय होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है सीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, और वो आग लगी है दोस्तों देवेश अग्रवाल के सीने में। हाँ, फिर से एक मतलब अच्छी गेंद, क्षितिज का बढ़िया क्षेत्ररक्षण विकेट के पीछे।
हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी फुल लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल अलोंग द कारपेट खेला कॉर्नर के क्षेत्र में, जहां पर मोहम्मद चिपळूणकर का अच्छा क्षेत्ररक्षण, 1 रन आता हुआ क्षितिज के लिए 1 रन। उधर 2 जो रोहित वो फोन पे है ना, 3 जण उनको वहां से उठाओ। रोहित आणि तिथे बसलेले जे रसिक आहेत त्यांना विनंती असेल आपण तिथून थोडासा इथे या, कारण नक्कीच ऑनलाईन हे सामने सुरू आहे, थोडीशी विनंती असेल। हाँ, फिर से एक मरतबा दिवेश अग्रवकर की बेहतरीन गेंदबाजी, माजलाल से जोरदार अपील। देखना अंपायर जो भी होगा सटीक फैसला देंगे। अंपायर वहां पर पहुंचे हैं, क्या निर्णय होगा अंपायर की जानिब से? अगर नॉट आउट है तो फिर वो आपको मान्य करना होगा, और कोई भी नहीं, बहस तो कोई भी नहीं करेगा, हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छे डिसीजन हुए हैं दोस्तों, और सबों ने ही उसी का स्वीकार किया है, बिल्कुल बिल्कुल रिस्पेक्ट किया दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा था एक समय बिल्कुल कामरान थोड़ा नाराज था, लेकिन रिस्पेक्ट किया। भले उस वक्त हर एक को लगता है कि मुझे खेलना है, बिल्कुल बहुत और अक्सर कहते थे तो अंपायर और खिलाड़ी का जो होता है ना, सास बहू का रिश्ता होता है, और आपको सबों को पता है सास बहू का रिश्ता बोले तो कभी मन मुटाव, कभी रूठना मनाना, ये हकीकत है, ये सच्चाई है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर फुल लेंथ की गेंद में खेला है, गेंद जाएंगी 1 बाउंड, सीमा रेखा पार आएगा, यहाँ पर दंडनीय चौका। बिल्कुल वासिल भी एक बहुत अच्छा बल्लेबाज है, इस पर क्यों आपका ध्यान नहीं जाता? यकीन मानिए वासिल आज से नहीं 2 साल से खेल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट से ज्यादा उसको अपनी फिटनेस की फिक्र होती है। जब भी देखो, जब वो बिल्कुल फिटनेस जिम, रॉयल जिम में भी आपको नजर आएगा दौड़ते हुए, शादी लो, फरहान हो, फहद हो, इनके साथ में जंगल बोलिए, पहाड़ बोलिए, हर जगह दौड़ता हुआ भी नजर आता है दोस्तों। बिल्कुल बारिश वगैरह में दोस्तों बिल्कुल वो अच्छा नजारा होता है, उसका मुआयना करने के लिए भी जाते हैं, और एक अच्छा दोस्तों फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है। भाई यहाँ पर 6 रन आए हैं पहली ओवर की समाप्ति पर, है ना, 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अमजद, यानी कि मुकाबले में अभी भी थर्रार बाकी है, 45 रन बनाने हैं, लेकिन पहली ओवर में आए केवल 6 रन, यानी कि जो निर्णायक ओवर होता है ना दोस्तों, ब्रावो ने कहा कि मैंने अपना काम, मैंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, अब दूसरे गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारी मैं सौंप रहा हूं। और वो गेंदबाज कौन है जिसने 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट लिए थे, हैट्रिक मुकम्मल करने वाला गेंदबाज शरणु है। शरणु के ऊपर जिम्मेदारी होगी अनुज, है ना, सर्वों का चाहिए खिलाड़ी है दोस्तों। शरणियों देखना है क्या कर पाएगा दोस्तों। पहली गेंद पटकी हुई गेंद हवा में और दे डाला पहली गेंद पर जोरदार बड़ा झटका, 440 उल्टा झटका। विराज पाटिल, सुमित पाटिल ने कैच पकड़ा, क्या बात है सुमित पाटिल, आपका सफर आना मुबारक हुआ है आपकी टीम के लिए, विश्व 11 के लिए 4था कैच सुमित पाटिल की तरफ से आया है दोस्तों। बिल्कुल आज सुमित पाटिल के वडील शंकर पाटिल भी खुश होंगे, तो मेरा बेटा बंबई से आया अपनी टीम की खातिर, और उसका आना टीम के लिए बहुत ही मुबारक भी रहा है। हालांकि अपना लुक थोड़ा सा चेंज किया है सुमित पाटिल ने, साइड का हेयर स्टाइल बिल्कुल अलग, लेकिन दोस्तों ये दूसरा विकेट माजलाल से के ऊपर कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक 2 विकेट गिरी है, एक एंड से माजलाल से बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़ा है, लेकिन दूसरे एंड से दोस्तों वो साथ नहीं मिल रही है। अब बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर जीशान काप से आया है दोस्तों, देखना है जीशान के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी। हाँ, शरणु की बहुत ही शानदार गेंदबाजी, लगातार विकेट प्राप्त करे, 22 की सूरत में 1 रन मिलेगा, और इस रन के साथ रन की संख्या 7। पहली ओवर में 6 रन आए थे, क्योंकि एक शानदार चौका लगा था दोस्तों, हमने देखा था बहुत ही शानदार चौका जोड़ दिया था।
माज ने गैप खेला था, बिल्कुल मोहम्मद चिपलूणकर के करीब से खेला था। और ये कहीं न कहीं ये श्रेणी शायद थोड़ा सा रनअप मिस्टेक करे, कंसंट्रेशन करना होगा। जिशान पक्की हुई गेंद हवा में, लीजिए एक और विकेट का पतन। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहा है दोस्तों। शरणू के नाम के चर्चे आज पूरी दुनिया में होंगे, क्योंकि एक ही लाइन से लगातार कंसेक्यूटिव 4 विकेट, और उसके बाद अब हमने देखा कि 3 गेंदों में 1 रन खर्च करके 2 विकेट, यानी कि अगर पिछले 2 मैच की बात की जाए तो 6 विकेट अपने नाम किया है। चलिए लगातार टीम मीटिंग न करे। हाँ, वो जो बाजू में जो बाईक पर खडे त्यांना विनंती असेल मित्रांनो, मायबाप रसिकांनो, तुमच्या बसण्याची या ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। त्या ठिकाणी जे उभे आहेत, आईस्क्रीम वाला भैया, सलाम भाई, आपके सलाम भाई अनवारे, आ जाइए यहाँ पर भाई, आपके बैठने का इंतजाम किया गया है। क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होगा तो कहीं ना कहीं वहां पर गेंद जाएगी, या राइट हैंड भी बल्लेबाज होगा, वो एरिया हर कोई बल्लेबाज पसंद करता है। और अभी हमने देखा था कि इससे पहले वहां पर ही कैच गया था। तो एक और विकेट का पतन, रन बने केवल 7। पटकी हुई गेंद जीशान काप से, और बल्लेबाज न्यू कमर आशांक, ना रे आशांक चल के परेश शिवा की बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, क्या बात है, शिवा सबका चहीता है। और पिछले मैच में तो शिवा भावना के लिए ऑफर भी दी गई थी, अगर गेंदबाजी डालता है और विकेट हासिल करता है तो दौलत किल्लेकर जो उसका खास मुरीद है, उसका चाहता है, इनामी राशि लगाई थी। चलिए दोस्तों, 1 रन मिला, 1 रन के साथ रन की संख्या 8। अगली पटकी हुई गेंद, लेकिन बहुत ही ज्यादा बाहर, अंपायर को कोई दिक्कत नहीं उसे वाइड करार देने में। 1 रन का इजाफा, 9 रन 45 रनों के जवाब में। दूसरा ओवर प्रगति पर है। देखिए मुकाबला बराबरी का चल रहा है दोस्तों, कौन सी टीम जीतेगी हारेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन, कयास, अनुमान सब यहाँ पर फेल है। ओहो, यहाँ पर 1 रन हो सकता था, बिल्कुल 22 की सूरत में 1 रन यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन बल्लेबाजों की जानिब से कोई जल्दबाजी नहीं नजर आ रही, क्योंकि माज लाल से है, चाहते हैं अपना विकेट संभाल के रखा जाए, क्योंकि उनका विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी भी हालांकि बात की जाए तो शहबाज का आना मैदान पर बाकी है दोस्तों। 10 रन 4 गेंदे, पटकी हुई गेंद, फटका फंसा, और सुनील पाटिल का आता हुआ ये 5वां कार्बन कमाल कैच। क्या कैच पकड़े दोस्तों। सुमित पाटिल रात का सफर तय करके मुंबई से आया है सीधे नांदगांव के मैदान पर। सबों को इंतजार था कि सुमित शंकर पाटिल कब मैदान पर आएगा, और उसके लिए हमने देखा था दिवेश ब्रावो ने थोड़ा सा समय भी लिया था, क्योंकि सफर में था सुमित, और उसका इंतजार भी किया गया था दोस्तों। तो ये इंतजार क्यों किया गया था वो ये अब पता लग रहा है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं सुमित के 5 कैच भी होने थे इस टूर्नामेंट में, जो कि टीम के लिए बहुत ही मददगार साबित होते हुए। और माज लालसे का इस तरह से लौटना जब जरूरत थी टीम को, इतना दुखद साबित होगा रुद्र 11 के लिए। रुद्र 11 वाहिद वो टीम थी जिसने लगातार 2 मुकाबले जीते थे और उपांत्य फेरी में प्रवेश किया था दोस्तों। अब देखना है शहबाज खतीब, ये आखिरी उम्मीद की किरण, आशा की किरण नजर आएगी दोस्तों, जब तक शहबाज विकेट पे खड़ा रहेगा। 10 रन 5 गेंदे हो चुके, दूसरी ओवर की पटकी हुई गेंद थी, और अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला, इशारा दिया यस इट इज वाइड बॉल। 1 रन अवान्तर, एक्स्ट्रा मिलता हुआ 11 रन, यानी कि 34 रनों की मजीद दरकार है।
पहले मुकाबले में हमने देखा था बिल्कुल आसान से फतेह हासिल की थी, 45 रनों का पीछा किया था रिमशा 11 ने, लेकिन दूसरे मुकाबले में देखिए 45 रनों का लक्ष्य है। यहाँ पर बहुत ही धन 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 करती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। शहबाज बल्ले से आता हुआ ये शानदार चौका दोस्तों कवर के क्षेत्र में, और इस 4 रन के साथ रनों की संख्या 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन, मजीद 18 गेंदें और 30 रनों की जरूरत। देखिए अभी भी गेंद और रनों के दरमियान का फासला कोई बड़ा फासला नहीं है दोस्तों। हर ओवर में 10 यानी कि 3 ओवर 30 रन इस मैच में आपको जीत दिला सकते हैं। हाँ ये बात अलग है कि यहाँ पर रुद्र 11 ने अपने 4 विकेट कीमती खोए हैं। विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अजय अग्रवाल कह रहे हैं कि हमने जो विकेट की तलाश थी वो तो मुकम्मल की है, क्योंकि शरणू ने जिस तरह से गेंदबाजी की एक ही ओवर में 3 विकेट। चला 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 भाई करा फास्ट करा विनंती से 6 बज चुके हैं, बिल्कुल 10 मिनट भी हो चुके हैं। रनों की जरूरत, 18 गेंदें 30 रन, 15 रन स्कोर कार्ड पर हो चुके हैं दोस्तों। धीरे धीरे लेके दर्शकों के तादाद में भी इजाफा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि नांदगांव प्रीमियर लीग का ये महाकुंभ मेला लगा हुआ है। 18 गेंदें 30 रन, क्या नतीजा निकल के आएगा दोस्तों? क्या लग रहा है सीनियर खिलाड़ी फरहान फहद का क्या कहना है? फरहान क्या कहना चाहोगे इस मैच के बारे में? अगर शहबाज की विकेट ब्रावो ने अगर नहीं ली तो शहबाज मैच को लेके जाएंगे। फहद आप इस मैच के बारे में क्या विशेष कहना चाहोगे? विशेष यही है कि शहबाज का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर दिनेश वो विकेट लेते हैं तो कहीं ना कहीं यही बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना। अगर शहबाज लेते हैं तो उसके बाद भी ओवर में मैच खत्म हो सकता है। देखिए हर कोई कह रहा है दोस्तों इस वक्त शहबाज खतीब की भूमिका बहुत ही अहम होगी, और नो डाउट शहबाज जीते जीते परिस्थिति गंभीर सब बोलते हैं ना कि वो संकट मोचक की भूमिका हर बार निभाने वाला खिलाड़ी है, बल्लेबाज है दोस्तों। ओवन के लिए तो ऐसे कई अविश्वसनीय जीत उसने दिलाई है। हाँ इस बीच बहुत ही शानदार शॉट खेला है दोस्तों। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। शहबाज नहीं चाहते हैं 30 रन देना, हालांकि इसकी वजह क्या है? दिवेश अग्रवाल का आमना सामना नहीं शायद करना चाहते। 2 रन मिले, 2 रन के साथ रनों की संख्या 17। जीत के लिए अभी भी 28 रनों की जरूरत। 17 गेंदें 28 रन, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर मेरा विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से मेरा विकेट गिरता और मेरे 2 सीनियर खिलाड़ियों ने मुझे कहा है ये क्या किया विपुल, ये बहुत ही अच्छा कैच हो सकता था। ये कैच आपको इस मैच में वापस ला सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक और विकेट भी गिरता है तो कहीं ना कहीं एक एंड से शहबाज के ऊपर दबाव बढ़ता बढ़ता और बढ़ता जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहरहाल खुशकिस्मत रहे, यहाँ पर जीवन दान मिला है बल्लेबाज परेश को। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 1 रन तो आसानी के मुकम्मल किया। कालू का वहां पर बहुत ही बढ़िया शतरक्षण। 1 रन के साथ रन की संख्या 18। जीत के लिए अभी भी मजीद 27 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची है 14 गेंदें 27 रन। आखिरकार शहबाज और दिवेश का आमना सामना देखना है दोस्तों, कौन होगा किस पे भारी। क्या शहबाज अपने विकेट को बचाते हुए अच्छा स्ट्रोक खेलेंगे? बिल्कुल मुझे यही उम्मीद थी। हाँ कालू ने शायद दोपहर का खाना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्यादा खाया है। एक रन बहुत ही कीमती है, सोने के भाव बिकेगा। और यकीन मानिए फाइनल में पहुंचना ही
बहुत ही बड़ा बिग अचीवमेंट होगा दोस्तों, बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है, क्योंकि नांदगांव प्रीमियर लीग के इतिहास में सीजन पहले में अंतिम फेरी में पहुंचना भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि हो सकती है। शानदार चौका आता हुआ दोस्तों परेश के बल्ले से, क्या बात है, शानदार बल्लेबाजी परेश, और चौके के साथ रनों की संख्या 23 रन, बची हुई 12 गेंदे 22 रनों की जरूरत। पहले ओवर में रन बने थे 6, और अगर दूसरे ओवर की बात की जाए तो दूसरों शरणु के ओवर बहुत ही बढ़िया घटी थी। शरणु ने वाइड गेंदें 2 कराई थी मेरे ख्याल से, कुल मिलाकर 9 रन आए थे दूसरे ओवर में, लेकिन दिवेश का ये ओवर जो अच्छा चल रहा था, आखिरी गेंद पर 4 लगने के बाद परेश ने फिर से एक मरतबा देखे बिल्कुल यहाँ पर रुद्र 11 को मैच में वापस लाया है दोस्तों, कहीं ना कहीं जीतने की उम्मीद को बरकरार रखा है कि दोनों इनसे अगर बल्लेबाजी हो ना फरहान, तो कहीं ना कहीं जो स्टार बल्लेबाज होता है जिसके ऊपर सबकी नजर होती है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, और परेश भी दूसरे इनसे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। 22 रन 23 रन जीत के लिए 22 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 22 रन। विपुल भी लगातार कोशिश कर रहा है दोस्तों, हर एक ने एक सपना सजाया था, हर एक के सपने को उड़ान दी है दोस्तों नांदगांव प्रीमियर लीग ने। हर कोई चाहता है दोस्तों कि नांदगांव प्रीमियर लीग का पहला सीजन वो अपने नाम करे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नांदगांव की वो सभी दर्दी रसिक पहुंची हुई है। कहीं ना कहीं नांदगांव गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ा जल्लोष सेलिब्रेशन आज मनाया जाएगा, क्योंकि 4 टीमें जो भी रहेगी वो नांदगांव की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, तो कहीं ना कहीं खुशी होगी हर एक को। यहाँ पर मोहम्मद चिपलुनकर, और सकलेन के पास अच्छा अवसर था, बिल्कुल जिस तरह से देखिए यही कैच, बिल्कुल याद दिलाइए मुझे फरहान ने कि ये वही कैच था जो रोहित गवलेकर ने पकड़ा था, और मैंने उसी बार कहा था कि अगर दूसरा कोई भी होता तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते थे। सम्रान कारबारी का जो विकेट था, और यहाँ पर शहबाज का वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। 11 गेंदे और अब जीत के लिए 20 रनों की जरूरत। 1 रन तो मिला है, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? ब्रावो, जब तक गेंद को गैदर करते दूसरा रन भी चुरा लिया दोस्तों, आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए आंखों से काजल चुरा लिया। 2 रन मिले, 2 रन के साथ रनों की संख्या 27, 27, 18 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 18 रन। विपुल ने भी बहुत अच्छी कोशिश की थी दोस्तों कैच लेने की, लेकिन बांध होने के कारण हमने देखा था विपुल का पैर वहां से स्लिप हुआ था। अनुज इस प्रकार की शॉर्ट गेंदे आएगी तो नतीजा मुझे लगता है कि बिल्कुल इसी तरह से आएगा। क्यों संकट मोचक मुझे कहा जाता है, क्यों सूरज शेलके ने मुझे कप्तान चुना है, मेरे नाम को पहले पसंद क्यों दी है दोस्तों। हर बार दिखाने वाला, अपने आप को सिद्ध करने वाला बल्लेबाज शहबाज खतीब। 6 की सहायता से अब रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई 34 न 33। 9 गेंदे 12 रन, 9 गेंदे और जीत के लिए 12 रनों की जरूरत। फिर से एक मतलब हाई एंड हैंडसम गेंद, टाटा बाय बाय करती हुई निकल गई 6 रनों के लिए। अब मुकाबला बिल्कुल दोस्तों रुद्र 11 के पक्ष में जाता हुआ, नो डाउट। सवाल किया गया था फरहान से, फहद से, तब भी उन्होंने ये कहा था, और अगर आप मुआयना करते, सर्वे करते तो 80-90% लोग कहते थे कि यही जवाब मिला होता कि शहबाज खतीब एकमात्र आपके पास विकल्प है। अगर इसका विकेट आप हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन वही शहबाज खतीब फिर से एक मर्तबा दोस्तों अपनी जीत के लिए, अपनी टीम की जीत की खातिर दोस्तों मैदान में अपने आप को देखा था हमने तो लगभग 8वें-6वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आया था। हाँ लीजिए, यहाँ पर विकेट हो सकता है, मत दिवेश है, कैच तो नहीं छूटेगा।
कैच तो नहीं छूटेगा, लेकिन इस वक्त देर हो चुकी है। रन बने हैं 40, 5 रनों की जरूरत, 7 गेंदें आना बाकी, 7 गेंदें 12 रन, नो प्रेडिक्शन। अब मैच का नतीजा कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा कहना है 2 सीनियर खिलाड़ी फहद फरहान का कि अब मैच में एक नया ट्विस्ट पैदा हो चुका है। कहानी और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 7 गेंदें 5 रन, विकेटों का लगातार पतन हुआ। आशांक शेल के बल्लेबाजी के लिए बहुत कम मौका मिला है दोस्तों, लेकिन परेश ने शानदार चौका लगाकर अपनी जीत की उम्मीद को बरकरार रखा है। अब आशांक को भी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 7 गेंदें 5 रन, सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है दोस्तों। और कहीं न कहीं इस मैच से, इस विकेट से एक आशा की किरण दोस्तों विशाल पाटिल को भी अब आई होगी कि यहां से अगर अच्छी गेंदबाजी अनुज कर लेता है, आखिरी गेंद विकेट हासिल करता है या डॉट निकालता है, तो अगली 6 गेंदों में 5 रन की जरूरत होगी। देखिए ये गेंद डॉट आती हुई, 6 गेंदें 5 रन। माजलाल से अब थोड़ा सा प्रेशर में होगा। 6 गेंदें 5 रन, जिस विकेट की तलाश थी आखिरकार वो विकेट तो ले लिया है। अगर वो पहले विकेट गिरा होता ना तो यकीन मानिए इस वक्त विश्व 11 बिल्कुल जीत की दहलीज पर खड़ी होती। अब अगर थोड़ा सा मौका बना है शहबाज का विकेट जाने के बाद विश्व के लिए, क्या विश्व 11 इस मौके से कामयाबी हासिल करेगी? क्या क्षितिज कालू को लाया गया दोस्तों। 6 गेंदें और जीत के लिए 5 रनों की जरूरत। कौन होगा इस जीत का शिल्पकार? परेश ने एक एंड से बहुत ही अच्छा साथ निभाया, अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन दूसरे एंड से दोस्तों अगर बात की जाए तो वाकई में दिवेश अग्रवाल की भी काफी मेहनत है, सुमित पाटिल की काफी मेहनत है, सकलेन ने अच्छी बल्लेबाजी की है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत ही अच्छा टीम वर्क हमने देखा इस मैच के दरमियान। लेकिन आखिरी 5 गेंदें 6 गेंदें 5 रन बचाने की अब जरूरत है विश्व 11 को, जबकि उनके सामने परेश और आशांक का सामना होगा दोस्तों। क्या होगा मैच का नतीजा? क्या इस मैच से आउटपुट मिलेगा दोस्तों? निर्णय क्या आएगा, निकाल क्या आएगा, इसके ऊपर अब सबों की निगाहें लगी हुई है। हाँ, पहली गेंद को शानदार ड्राइव किया, विकेट और स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, एक रन हासिल मुकम्मल किया, का मौका। विपुल सफाई से गेंद को पकड़ नहीं पाए, विपुल के हाथ से ये गलती हुई है और ये गलती बहुत ही महंगी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस विकेट की तलाश थी वो परेश का विकेट आपको हासिल हो सकता था। बहरहाल यहाँ पर भाग्यशाली भी रहे, रनआउट का ये विकेट बचता हुआ। अब 5 गेंद और जीत के लिए केवल 3 रनों की जरूरत। बॉल आउट होने की संभावना तो बहुत ही कम नजर आ रही है दोस्तों, लेकिन फिर भी क्रिकेट है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। खराब गेंद और आप बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ, क्योंकि 5 गेंदें और जीत के लिए केवल 2 रनों की जरूरत। पांच गेंदें जीत के लिए 2 रन की जरूरत। फिर से एक मरतबा बढ़िया क्षेत्र रक्षण दोस्तों सुमित पाटिल का, और अनुज का डायरेक्ट हिट होता तो यह मैच एक विकेट हासिल हो सकता था। लेकिन देखिए रुद्र 11 दूसरी फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी है दोस्तों। हैंडशेक करें।